गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, प्रश्न यह था कि तृण धर ओट कहे वैदेही। तो इसमें जो जैसे रावण आता है, सीता जी को डराता है अशोक वाटिका में, तो एक तिनके के सहारे पे सीता जी उनको रोक देती हैं। तो ये तिनके का क्या कहानी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वास्तव में ये चौपाई जो है रामचरितमानस के सुंदर कांड में जो है कि तृण धर ओट कहत वैदेही असुमरी अवधपति परम स्नेही। तो तृण का ओट, ओट का दो अर्थ होता है। एक होता है ओट माने पर्दा, ओट माने पर्दा, और एक होता है ओट माने आधार। तो यहाँ ओट का अर्थ पर्दा होना जो है संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि किसी चीज का पर्दा होना तभी संभव है जब वो पर्दे वाली वस्तु आंख से बड़ी हो। अगर वो वस्तु आंख से छोटी है तो हम उसको पर्दा के उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी आंख ढकेगी ही नहीं तो पर्दा कैसे। तो निश्चित ही है कि इस ओट का मतलब ही आधार है। आधार का मतलब होता है सहारा। तो तृण धर ओट कहत वैदेही, तृण का सहारा लेकर के सीता जी बोलती हैं। अब सीता जी तृण का सहारा क्यों लेती है? ये तृण क्या है, ये कहाँ से आया, और ऐसी कौन सी शक्ति इसमें विराजमान है जिसको देख करके रावण जैसे बलिष्ठ व्यक्ति कांप जाता है, जिसके हाथ में चंद्रहास तलवार जो है उठा हुआ हो और जो है उसका तलवार नीचे हो जाए, इसका मतलब है कि इस तृण में कोई विशेष ताकत है। इस तृण के बारे में जो है तो आजकल मीडिया में बहुत से लोग अपना मैसेज डालते हैं। उसमें डाल रखे हैं कि राजा दशरथ जो है तो एक बार किसी भोज में जो है बैठे हुए थे, एक तिनका आकर के उनके पतली में जो है गिर गया और सीता जी ने इसको देख लिया। सीता जी फिर आंख उठा करके देखी तो वो तृण जो है राख हो गया, जिससे ये राजा दशरथ के कहीं कंठ में जा करके न रुक जाए। इस दृश्य को जो है केवल दो ही लोग जानते थे, सीता जी और दशरथ जी। तो बाद में दशरथ जी ने बोला कि इस बात को अब किसी को मत बताना और कभी किसी की ओर जो है इस नज़र से मत देखिएगा, ये मेरे को वादा करिए। ये सब बिना मतलब की अनर्गल निराधार बातें हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये दो जने के बीच में थी, इस बात को रावण को कैसे मालूम? अगर ये सत्य होती, ये बात रावण को मालूम होती, तो रावण एक बार जो है उस तृण से डरता तो उचित होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इसकी कहानी कुछ दूसरी है। जब राजा दशरथ की शादी हो रही थी, उस शादी में राजा रघु जो है बारात लेकर के कौशल्य नरेश के यहाँ गए हुए थे। वहां पर जब शादी की पूरी तैयारी होने लगी, शादी का एक भाग होता है चौक। चौक मतलब माने जब लड़की जो है द्वार चार के बाद जो है चढ़ावे में लड़की आती है, तो उस समय जब कौशल्या जी को चढ़ावे में आनी थी, तो उसी वक्त जो है रावण वहां पहुंचता है और कौशल्या को उठा करके हरण करके ले आता है। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि रावण वहां कैसे पहुंचा। वास्तव में रावण जो है अजर था। अजर का मतलब होता है जिसकी जवानी कभी खत्म न हो, जिसको बुढ़ापा कभी न आए। तो रावण जो है पूरे जीवन काल में जो है तो जवान था, क्योंकि उसको वरदान थी, और राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण जो सुंदर कन्याएं रहती थी उनका जो है हरण कर लेता था। इसकी प्रवृत्ति थी, राक्षसी प्रवृत्ति के कारण जो है ऐसा करता था। तो ये जाकर के यही बदतमीजी जो है किसे,
कौशल्य नरेश की पुत्री जो है कौशल्या को जो है हरण करके ले आया। ये आया। जब ले आया तो राजा रघु और कौशल्य नरेश जो है जब आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना हो गई है और जो है तो एक राक्षस जो है रावण जो है उसको हर करके ले गया है और अगर जो है शादी में कन्या का जो है तो चौक पर नहीं आती है तो हम दोनों की बड़ी बेइज्जती होनी। दोनों बहुत महान राजा थे तो अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए आपस में एक समझौता किए और राजा रघु के कथनानुसार जो है राजा कौशल्य जो है अपनी दूसरी बेटी सुमित्रा को जो है चौक पर बैठा दी। इसी बीच में जो है तो राजा रघु जो है एक तृण बाण उठा करके उसको अभिमंत्रित करके और रावण के पीछे छोड़ दिए। जब वो तृण बाण रावण का पीछा करने लगा और रावण को जो है तो कहीं भी उसको जो है तो अंत में कहीं सहारा नहीं मिला तो ला करके कौशल्या को उसके स्थान पर पुनः जो है छोड़ना पड़ा था। क्योंकि सुमित्रा की तब तक चौक पूरी हो चुकी थी, कौशल्या आ गई थी। फिर अंतोगत्वा कौशल्या की शादी जो है दशरथ के साथ जो है उनको भी करनी पड़ी और दोनों रानियां जो है एक साथ विवाहित होकर के राजा कौशल्य दशरथ के यहाँ जो है राजा दशरथ के साथ एक साथ विवाहित होकर के अयोध्या आए। तो ये तृणबाण की कहानी जो है रावण को मालूम थी कि रघुकुल में जो है इस तरह के तृणबाण की शक्ति होती है। हाँ। उसी तृणबाण का जो है रावण जो है ख्याल किया और उसका जो है शरीर कांपने लगा और चंद्रहास जो है नीचे झुक गया। दूसरा तृणबाण था कि जब भगवान राम चित्रकूट में अनसुईया आश्रम में मंदाकिनी के किनारे सीता जी उनके गोद में सोई हुई थी और जो है तो जयंत आकर के चोंच मारता है तो उस जयंत के बदतमीजी के लिए भगवान राम ने उस तृणबाण का उपयोग किया था, जो कि कहानी प्रचलित थी और ये कहानी जो है रावण को भी मालूम था। तो उस तृणबाण का उपयोग, इस शक्ति का उपयोग कौन कौन कर सकता है रघुकुल में, रावण को अच्छी तरह से मालूम थी कि राजा रघु ने किया था और राजा राम ने किया था। तो अगर राजा राम ने किया था तो सीता भी इस तृणबाण का आमंत्रित करके छोड़ सकती है। इन सब बातों को देख करके रावण जो है तृणबाण से डरता था। वास्तव में कहानी ये है जो जिसको सीता जी ने जो है तृण उठा करके उसका सहारा लिया और रावण को जो है पूरी कहानी याद आई और रावण जो है अपने वापस चला गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक बोलो, प्रश्न और ये है, बोलिए, कि हम राम जी के जो वंश है उसको रघुकुल क्यों कहते हैं? हाँ, मतलब उसके पहले भी भागीरथ थे और भी रहे होंगे, वो क्यों उनके नाम पे क्यों नहीं होता? प्रभु रामचंद्र जी के वंश में बड़े बड़े महान राजा हुए। हरिश्चंद्र हुए, राजा सगर हुए, भगीरथ हुए, ये महान राजा थे। पर ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने पूर्वज हैं। हम अपने पूर्वजों की गिनती वहीं तक करते हैं कि हमारे नियरेस्ट नजदीकी 7 पुश्तों तक जो व्यक्ति पैदा हुआ तेजस्वी व्यक्ति, उसी के नाम से उस कुल की जो है नाम चलती है। तो राजा रामचंद्र जी से 7 पुश्त पीछे ऐसे राजा केवल रघु हुए थे जो महान तेजस्वी थे। अब आप ये कहोगे कि 7 पुश्त तक ही क्यों गिनते हैं? तो सनातन धर्म में जो है 7 पुश्त तक ही जो है गिनने की प्रथा है। हमारे ऊपर कोई पितृ ऋण है, देव ऋण है या कोई भी ऋण है, ऋषि ऋण है,
तो ये केवल 7 पुस्त तक ही गिने जाते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक प्रथा बनी हुई है, जब कोई आदमी मृत हो जाता है तो हम उसके अग्निदाह संस्कार में जाते हैं और उसको 7 लकड़ियां चढ़ाते हैं। उसके चिता में जो है 7 लकड़ी जो है लेकर के डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि इन हमारे 7 पुस्तों में, आज हमारे 7 पुस्तों में जो पुराने हुए, उनमें से कोई भी ऐसा हो जिसका ऋण अगर बाकी हो तो मैं ये काष्ठ दान दे करके उन ऋणों से मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए हम 7 लकड़ी चढ़ाते हैं। तो हमारा ऋण जो है केवल 7 पुस्त तक रहता है। ऐसे ही 7 पुस्तों तक हमारा जो है कुल का नाम रहता है। चूंकि उन 7 पुस्तों में जो है ऐसे तेजस्वी राजा रघु हुए थे, इसलिए उसका नाम जो है रघुकुल रखा गया। कहीं कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।